Myself Garima Pal. Today I am discuss the topic ammonia and chemical technology subject. उससे पहले हम अमोनिया हमारा NH3 रहता है, तो अमोनिया का सबसे पहले मॉलिकुलर वेट देख ले रहे हैं 17.03, हमारे मेल्टिंग पॉइंट -77.7 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट -33.4 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी हमारा वाटर में बहुत आसानी से सॉल्यूबल हो जाता है। ग्रेड में हम देखेंगे तो एनहाइड्रस या लिक्विफाइड NH3 हमको मिलता है, जिसको हम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और 175 PSIG प्रेशर पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जो एक्वस ग्रेड रहता है उसमें हमारा 28% NH3 प्रेजेंट रहता है। केमिकल रिएक्शन हमारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का Fe और MO के प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन होता है, जिसमें हमें अमोनिया 2NH3 प्राप्त होता है। Fe हमारा एज अ कैटलिस्ट, फेरिक हमारा एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, एंड मोटेबिलियम MO हमारा एज अ प्रमोटर यूज होता है। ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें डेल्टा H हीट हमारा -22.0 किलो कैलोरी रहता है। अगर हम बेसिक में देखें तो हाइड्रोजन हमको 0.21 टन मिलेगा, नाइट्रोजन हमारा 0.96 टन यूज होगा, सिंथेटिक कैटलिस्ट हमारा 0.2 kg, पावर हमारा 850 किलोवाट आवर, कूलिंग वाटर 12.5 टन एंड फ्यूल गैस फॉर कंप्रेसर 3800 किलो कैलोरी। प्लांट की हमारी जो कैपेसिटी रहती है पर डे के हिसाब से वो हमारी 1000 से लेके 1500 टन रहती है। फ्लो शीट देखें तो जैसे हमारी रिएक्शन थी 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन हम यहाँ पे एयर से लेते हैं और हाइड्रोजन हम नेचुरल गैस से लेते हैं। नेचुरल गैस को प्यूरिफाई करके हम हाइड्रोजन उसमें से ले लेते हैं। अब दोनों हमारे गैस के फॉर्म में है, तो हम इसको कंप्रेस करके इसको इकट्ठा करते हैं, एंड हमारे इसमें ऑयल की मात्रा अधिक होती है, तो हम ऑयल फिल्टर के थ्रू इसमें से ऑयल को रिमूव कर लेते हैं। फिर हम ले जाते हैं फीड गार्ड में। फीड गार्ड में मेन क्या होता है, जो हमारा CO और CO2 होता है, इससे हम मीथेन बना के हम इसको निकाल लेते हैं। एंड सेकंड हमारी क्या होती है, इसमें हमारी आर्गन गैस पाई जाती है, तो आर्गन गैस को रिमूव हम करते हैं। आर्गन गैस हमारी NH3 के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, एज अ पॉइजन रहती है। अब हम इसको ले जाते हैं आगे रिएक्टर में। रिएक्टर में हमने क्या किया, हमने इनलेट कराया, जिसका टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 100 से लेके 1000 एटमॉस्फेयर तक रहता है। यहाँ पे हमारी रिएक्शन होती है, मिक्सिंग होती है, मतलब रिएक्शन होगी आपकी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की। यहाँ तक तो हमने फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद जितना एक्स्ट्रा मटेरियल था वो हमने निकाल देते। अब हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनता है, उसको हम रिएक्टर में लाके रिएक्शन कराते हैं। इसमें हमारे अब मेन क्या होता है, अब हमको जब हम रिएक्शन कराएंगे दोनों हमारे गैस फॉर्म में है, फिर हमको यहाँ पे गैस फॉर्म में, लेकिन हमारा क्या होता है, ऊपर से हम सॉबर कराते रहते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर गैस का डिक्रीज हो जाता है और हमको लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे मिल जाता है, मतलब हल्का लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। और फिर हम उसको क्या करते हैं, और ठंडा करने के लिए वाटर चिलर में ले जाते हैं, कूल्ड वाटर का स्प्रे कराते हैं सेल में, और ट्यूब में हमारा अमोनिया मिलता है। कूल वाटर जो रहता है उसमें उसके बाद स्पेंड कूल वाटर, मतलब कि जो हमारा गर्म हो जाता है वो हमको यहाँ मिलेगा। ये हमारा पूरा वाटर चिलर है। इसमें हमारा जो मटेरियल है, यानी कि जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया हमको मिल जाता है। अमोनिया के फिर हम सेपरेटर में लाते हैं। सेपरेटर हमारा क्या करेगा, गैस और लिक्विड को सेपरेट करेगा। जो गैस हमारी लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं हुई है उसको हम NH3 रेफ्रिजरेंट पे ले जाते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा दोबारा रिसाइकल करके हम रिएक्टर में इनलेट करा देते हैं। और जो लिक्विड हमको मिल जाता है
लिक्विड हमको मिल जाएगा उसको हम स्पेरिकल टैंक में स्टोर कर देते हैं, जिसका यील्ड हमारा 85 से 90% एंड कन्वर्जन 8 से 30%। और रेफ्रिजरेंट से पास कराने पर जो हमारा अनरिएक्टेड रहता है अमोनिया वो तो हमारा ऊपर चला, और जो लिक्विड फॉर्म में हमारा हो जाता है जिसमें हमारा -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे अमोनिया पूरी तरीके से प्राप्त हो जाता है। बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।